को शुभकामनाएं प्रेषित करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आज का जो अवसर है ये बहुत लंबा बोलने का नहीं है। आज के जो हीरो ऑफ द डे हैं हमारे दीपक भैया, और सबका परिचय जो है हमारे जोगिंदर जी ने, हमारे संजय भाई ने विस्तार में दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सभागार में 57 साल के नीचे के कितने लोग हैं वो हाथ उठाएं। 57 के नीचे कितने हैं? जो लोग जलेबी खा रहे हैं जलेबी शायद उठा सकते हैं। भैया आप लोग क्या 57 के नीचे हो गए? पंडित जी हाथ उठाओ। 57 के नीचे के, 57 के छोटे, 57 से नीचे और लंबा, क्या बात, नीचे। ये भारत है दीपक भैया। और 57 के ऊपर के, अरे तुम तो दीपक नहीं देख रहे यार। 1 2 3 4 5 6 8 9। आज जो है इतने लंबे जब हाथ उठते हैं, इतने सारे हाथ उठते हैं, तो लगता है कि भारत है। क्योंकि 100 रैंडम लोगों को इकट्ठा करें यदि अपन अपने इटारसी के किसी भी भीड़ वाले रास्ते में, तो 65 लोग जो है 35 साल के नीचे मिलने वाले। 65 लोग, ये आज भारत की विशेषता है। और जब बात चल रही थी दीपक भाई की, तो आज का दिन दीपक के लिए है। तो एक बिजनेस हाउस, एक घर में आदरणीय, मैं बाबूजी की बात करता हूं, मैं उनके बारे में सुनता ही हूं, मुझे सौभाग्य नहीं मिला उनसे मिलने का, लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही ग्रेविटी के साथ में, एक आवाज में पूरा व्यापार संघ जो है उनके साथ मिलकर चलता था। खड़े तो खड़े, बैठे तो बैठे। उनके कई किस्से सुने मैंने, मनोज ने बताए, और बाकी भी जब भी बात होती है। तो उस परिवार से आने के बाद में, जहां पे घर में एक व्यापारिक डीएनए काम करता है, वहां से निकले हुए दीपक भाई की अगर मैं विशेषता देखता हूं, मैं शैलेंद्र ने जो बताया, लेकिन आज जो है एक बहुमुखी, मल्टी टैलेंटेड एक शख्सियत की बात करता हूं कि व्यापार से निकलने के बाद में शिक्षा, समाज को शिक्षित करने का एक बीड़ा उठाना। अभी हाल ही में मुझे आपके स्कूल जाने का मौका मिला, अवसर मिला, सौभाग्य मेरा। मैंने देखा स्कूल, और बिटिया को भी देखा, जैसे तन्मयते से वो स्कूल में किंडरगार्टन का जो इनका जो एक मॉडल देखा मैंने, वो नहीं देखने को मिलता। आज अगर हम अपने इटारसी और नर्मदापुरम जैसे क्षेत्र, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अगर हम शहरी भारत की बात करते हैं, हम इंदौर और भोपाल की बात करते हैं, तो आज भी हम बहुत से क्षेत्रों में हमारा जो कस्बा है पीछे है, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में। लेकिन शिक्षा में एक चुनौती, जैसे अपने बच्चों को वो शिक्षा देना कि यहाँ के बच्चे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं तो भोपाल या इंदौर या दिल्ली के बच्चों से कम ना बैठे। ऐसा चुनौती जैसा काम लेना, जफर भाई हैं चाहे, और आज पीएसए के बहुत से मेरे मित्र बंधु बैठे हुए हैं, ये कमाल की बात है। एजुकेशन में जाना, और कंप्यूटर जैसी, मेरे ख्याल से कंप्यूटर जब आया था, तो मैं कह सकता हूं जवाबदारी के साथ में कि कंप्यूटर को और कंप्यूटर साइंस को अपने इस क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करने के लिए दीपक भाई का बहुत बड़ा हाथ है। इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए। और इसके साथ में राजनीति में भी मैंने जो है इनका ढुलमुल कैरेक्टर नहीं देखा। राजनीति मतलब एक अवसरवादिता वाली बात होती है कि जिधर शक्ति जाती है वहां चले जाते हैं। ये भी मैंने देखा है कि एक स्तंभ जैसे एक दृढ़ता है दीपक भाई के व्यक्तित्व में और ख्यालों में भी, जैसे कहा कि जब है तो है, नहीं है तो नहीं है। और इसके साथ ही जो है, आज तो मुझे लगता है कि दीपक भाई को सुनना चाहिए। इनके 57 वर्ष का अनुभव क्या है। बहुत से युवा बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन जो मेरे मन में जो आता है कि हमारी सनातनी जो वर्ण व्यवस्था है, सनातनी में हम यदि जीवन को बांटते हैं तो ब्रह्मचर्य जीवन है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, और संन्यास आश्रम है। लेकिन इसको बारीकी से अगर मैं अपने
अध्ययन में मेरा व्यक्तिगत मामला है कि जीवन हर 10 साल में बदलता है। 1 से 10 साल, 10 से 20 देखें, आप वापस अपनी रील घुमाओ यदि, तो आप देखोगे 10 से 20 साल में आपका जीवन है, आपके बच्चों का जीवन 20 से 30 में, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मुझे याद है मैं 55 साल का हुआ तो महफिल बैठी हुई थी, बातचीत चल रही थी, तो जीवन के बारे में बात हुई, तो मुझे लगता है यार देखते देखते 55 साल निकल गए। और जब 30 साल के रहा करते थे तो उस वक्त लगता था कि 50, 55, 60 का आदमी तो बुढ़ा हो गया। लेकिन वाकई ये लगता है कि 30 साल का व्यक्ति या 40 साल के व्यक्ति जीवन के बारे में कुछ जानता ही नहीं, उसका जीवन ही शुरू नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जीवन ही शुरू होता है 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, जब आप में वो मैच्योरिटी आ जाती है, आप में वो परिपक्वता आ जाती है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, परिवार से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। आप गृहस्थ आश्रम लगभग कंप्लीट करके, अगर सनातनी व्यवस्था से देखा तो 50 से 75 की जो उम्र है ये वानप्रस्थ की है। वानप्रस्थ मतलब वन की ओर प्रस्थान नहीं है, ये कंसल्टेंसी है। आप जब 1 से 25 साल में आपने ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म विद्या को ग्रहण करना। आज हम ब्रह्मचारी का एक दूसरा शब्द भी लेते हैं, बट ब्रह्मचर्य मतलब वो विद्या है जब आप कुरुक्षेत्र में, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में जाने के लिए 25 साल तक विद्या ग्रहण करते हो। अपने तर्कश में सब टूल लेते हो, आप इंजीनियर बन जाते हो, सीए बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, व्यापारी बन जाते हैं। उसके बाद आपका जीवन शुरू होता है। उसके बाद प्रणय आता है, शादी होती है, एक दूसरा परिवार जुड़ता है आपके साथ में। 25 से 50 साल के बीच में आप अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए बहुत कुछ करते हो, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो। 50 के बाद आपकी दूसरी जनरेशन आती है जिसको आप सौंपते हो अपनी पावर। लेकिन इस वक्त जो आपने अनुभव सीखे हैं जीवन के, कई गलतियां करी हैं, घुटने छिले हैं, मुंह छिला है, ये गलतियां इस पीढ़ी को हम देते हैं, जो नई पीढ़ी है उसको ज्ञान देते हैं कि वो कम से कम वो ना करे। अगर जनरेशन गैप ना हो तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है जब एक परिवार व्यापार के साथ जुड़ता है। अगर दूसरे परिवार को देखते हैं तो जनरेशन गैप बहुत मिलता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा पारिवारिक संस्कार है जब हम उस व्यापार को एक जनरेशन से दूसरी, तीसरी में लेके जाते हैं और बढ़ते दर पे। ये एक ऐसा डीएनए, डेफिनेटली मैं सभी जो व्यापारी बंधु हैं उनके लिए बात कहना चाहूंगा। लेकिन दीपक भाई का जो अस्तित्व है, मुझे लगता है कि दीपक भाई से हम सुने कि 57 साल में वो जमाने को और बच्चों को भी क्या देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, ईश्वर दिव्य रूप में उसके और उसके परिवार का भला करता है। स्वार्थगत नीति को छोड़ के अपने आप को आप जब सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं तो ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ होती हैं। ऐसे दीपक भाई जो सबके साथ खड़े मिलते हैं, व्यापारियों के साथ, सभी जरूरतमंदों के साथ में। मैं मां नर्मदा से इनके स्वास्थ्य की, इनके व्यापार की, इनकी समृद्धि की, हर तरह की कामना करता हूं। ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप बहुत काम करें, बहुत बच्चों को पढ़ाएं और समाज में जो है एक मिसाल कायम करें। बहुत बहुत नमस्कार, जय हो।